हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजपाल चौधरी और आप देख रहे हो राजपाल अनस्टॉपेबल। गवर्नमेंट जॉब टू फ्रीडम की 100 दिन की जर्नी का आज 11वां दिन है। कल मेरे एक मित्र का फोन आया और वो बिजनेस को करने की जिज्ञासा और आशा रखता है, लेकिन उसने बताया कि उसके 2-3 फ्रेंड्स ने बिजनेस किए थे लेकिन फेलियर हो गए और काफी नुकसान हो गया, इसलिए उसको कुछ डाउट्स था। उसी डाउट्स को हम आज के वीडियो में क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो बिजनेस फेल क्यों होते हैं। आपने ज्यादातर देखा होगा कि बिना किसी मार्केट रिसर्च के, बिना किसी प्रोडक्ट रिसर्च के, बिना मार्केट की साइज को जाने, बिना उस फील्ड के बारे में जाने हम बिजनेस शुरू कर देते हैं। जिस प्रकार हम डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन में भी एग्जाम देने के लिए हम तैयारी करते हैं, हर चीज के लिए कुछ ना कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन हम बिजनेस को बिल्कुल हल्के में लेकर अपने जीवन भर की जमा पूंजी को एक ऐसे बिजनेस में लगा देते हैं जिसके बारे में आपको सही जानकारी ही नहीं है। मुझे आप एक सच बात बताना, आपके जो भी फ्रेंड सर्किल या परिजन या परिवार में रिलेटिव्स जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों ने क्या उस बिजनेस की पढ़ाई की है? क्या उसके बारे में उन्होंने कोई डिग्री ली है, या फिर उसके बारे में कहीं यूट्यूब से कोई कोर्स लेके किसी सेमिनार में या किसी क्लासों में जाके पढ़ाई की है? शायद मेरा जहां तक अनुभव है कि 90% लोग इसके बारे में पढ़ाई नहीं करते। किसी रिलेटिव ने, किसी दोस्त ने सजेशन कर दिया कि उसने जूतों की दुकान लगा रही है, वो काफी कमा रहा है, तू भी जूतों की लगा ले। उसने कपड़ों की दुकान लगा रखी है, वो भी कमा रहा, तू भी लगा ले। ये किराने की दुकान लगा रखी है। ऐसे ही हम किसी के सजेशन से और किसी को देखा देखी में बिजनेस कर लेते हैं और फिर वो फेल हो जाता है तो उसका दोष हम बिजनेस पे मंड देते हैं। ये तो वही बात हो गई कि आप किसी ना समझ 12वीं पास स्टूडेंट को बिना किसी कोचिंग कंपटीशन की कोई एग्जाम में बैठाओ और वो फेल हो जाए और उसका दोष आप कंपटीशन में मंड दो, तो ये तो गलत बात है। जिस प्रकार हम कंपटीशन के लिए सालों बैठ के कोचिंग, रीजनिंग, मैथ, बुक्स पढ़ते हैं, गाइड लाते हैं, अच्छी अच्छी कोचिंगों से अपन सजेशन लेते हैं, अगर आप बिजनेस सच में करना चाहते हैं तो आपको बिजनेस की पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि बिना पढ़ाई किए, बिना उसके बारे में जानकारी किए, आपने अगर अपने जीवन की भर की जमा पूंजी या लोन उठाकर उसमें लगा दिया, तो उसका दोष उस बिजनेस को मत देना। क्योंकि दोस्तों के सजेशन से या फ्रेंड सर्किल के सजेशन से करी हुई चीजें ज्यादातर फेल हो जाती है। अब आप पूछोगे कि हम तो सरकारी नौकरी में हैं, बिजनेस की पढ़ाई करने कहाँ जाएं? तो मैं आपको बता देता हूं कि आज के समय में नॉलेज गेन करना बहुत ही आसान हो गया है। सोशल मीडिया के जमाने में आज देश का बड़े से बड़े बिजनेसमैन घर बैठे अपने मोबाइल में सोशल मीडिया के माध्यम से सुन सकते हो। आप अपने यूट्यूब पे ऐसे पॉडकास्ट देखो जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप देने आते हैं। कोई सक्सेसफुल जिसने करोड़ों अरबों कंपनी कड़ी कर दी है, वो बंदा किसी पॉडकास्ट में 1.5 से 2 घंटे आपको बातें बता रहा है। ये बहुत वैल्यूएबल चीजें हैं। आप धीरे धीरे देखना करोगे तो आपको बिजनेस के लिए आपकी माइंडसेट चेंज होने लग जाएगा। कई किताबें ऐसी आती हैं जो बिजनेस में मार्केटिंग, मार्केट रिसर्च, मार्केट वैल्यू सिखाती है। सोच के वो किताबें भी परचेज करके उनके माध्यम से भी सीख सकते हो, या फिर आपके फ्रेंड सर्किल में जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है उनके पास बैठ के उनसे आप जानकारी ले सकते हो। आपके फ्रेंड सर्किल जो जितना भी है ऐसा बनाओ जो कुछ बिजनेस कर रहा हो। क्योंकि अगर आप नौकरी वाले फ्रेंड सर्किल में रहोगे और आप बिजनेस करने की सोचोगे तो ना तो वो करने देंगे, और करोगे भी तो शायद फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी चीज में फेल हो। फेल होने से पहले आपको मैं वो सभी माध्यम और नीतियां बताऊंगा जिसके माध्यम से आप ना सिर्फ साइड इनकम, एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी जो सरकारी नौकरी की तनख्वाह है वो साइड इनकम हो जाएगी और वो मेन इनकम हो जाएगी। उस दिन मुझे अति खुशी होगी। अगर यहाँ तक का वीडियो आपको पसंद आया है, मेरे बातों में आपको सच्चाई नजर आती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नई सोच के साथ, नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।